नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन से 990 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज का टॉपिक है नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया। नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया। अब देखिए, जब हमारा देश आज़ाद होता है तो राज्य सब बिखरे हुए थे उस समय, तो उनको कैसे संगठित किया जाता है उसी के बारे में आज है। तो दोस्तों, यहाँ से भी प्रश्न बनता है और इसमें भी बहुत लिमिटेड हम सब लिए हैं, वो क्वेश्चन बनाए हैं इसमें जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अदरवाइज है तो ये बहुत बड़ा, लेकिन उतना पढ़ने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमें उतना पढ़ना है जितना कि हमारे एग्ज़ाम में आता है। और दोस्तों, इसके पहले भी हमारे चैनल पे एजुकेशन 790 पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी के सारे वीडियो सिस्टमेटिक अपलोडेड हैं। दोस्तों, जाइए वहाँ देखिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा और कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम देखते हैं आज का संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को अधिकार प्राप्त है कि वह राज्यों, जिसमें संघ राज क्षेत्र भी शामिल है, के क्षेत्रों को मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत संसद सामान्य बहुमत या सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा नए राज्य का निर्माण, सीमा परिवर्तन या नाम बदल सकती है, लेकिन इससे पूर्व नए राज्य के निर्माण से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त होना चाहिए। राज्य का निर्माण, सीमा परिवर्तन या नाम बदल सकती है, लेकिन इससे पूर्व नए राज्य के निर्माण में संबंधित विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त होना चाहिए। फिर देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 22 दिसंबर 1953 ईस्वी को न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई और इसमें 22 दिसंबर 1953 ईस्वी को न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई। इसमें के.एम. पडिक्कर तथा हृदयनाथ कुंजरू अन्य सदस्य थे। भारत सरकार ने आयोग की सिफारिशों को संशोधन के साथ राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया। किसमें? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1935। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम था, क्योंकि यहाँ से काफ़ी चीज़ें संविधान में ली गई हैं। इसके अंतर्गत भारत को 14 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया था। शुरुआती दौर में देखिए, कुल 14 राज्य थे। कितने राज्य थे? 14 राज्य थे, जिसमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। 5 संघ राज्य थे, जिसमें देखिए दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा पुनर्गठित राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा पुनर्गठित। देखिए, यहाँ से प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट है। आंध्र राज्य अधिनियम 1953 के द्वारा संविधान के प्रारंभ के समय विद्यमान मद्रास राज्य के कुछ राज्य क्षेत्र निकालकर आंध्र प्रदेश नामक नया राज्य बनाया गया। कब बनाया गया था? सबसे पहले 1953 में। यहाँ से प्रश्न कई बार बना हुआ है कि पहला राज्य कौन सा बना था भाषा के आधार पे, तो हो जाएगा 1953 में आंध्र प्रदेश। इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार और पश्चिम बंगाल 1956 द्वारा कुछ राज्य क्षेत्र बिहार से पश्चिम बंगाल को अंतरित किए गए। बिहार और पश्चिम बंगाल अधिनियम 1956 द्वारा कुछ राज्य क्षेत्र बिहार से पश्चिम बंगाल को अंतरित किए गए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा एक नए राज्य केरल बनाया गया और मध्य भारत, पेप्सू, सौराष्ट्र, ट्रावणकोर, कोचीन, अजमेर, भोपाल, कोडगू, कच्छ, विंध्य प्रदेश की रियासतों का उनसे अलग हुए राज्यों में विलय कर दिया गया। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा बम्बई राज्यों को नए राज्यों का गठन करके विभाजित करके गुजरात नामक नया राज्य बनाया गया।
तो बम्बई से बचे हुए भाग को महाराष्ट्र नाम दिया गया था। दो भाग हो गए, एक हो गया गुजरात और एक हो गया महाराष्ट्र। यह कब बना था? 1960 में। कब बना था? 1960 में। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात नामक दो राज्य अलग अलग गठन हुआ। नागालैंड 1962 द्वारा नागालैंड राज्य का गठन किया गया। इसमें नागा पहाड़ी और तुयेन सांग क्षेत्र का राज्य समाविष्ट किया गया। नेक्स्ट है पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966। पंजाब पुनर्गठन 1966 द्वारा 1 नवंबर 66 से पंजाब राज्य को पंजाब और हरियाणा राज्यों में से चंडीगढ़ को संघराज क्षेत्रों में बांटा गया। अब असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 असम राज्य के भीतर मेघालय नामक स्वशासी उपराज्य बनाया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम यह कब हुआ था? 1970 के द्वारा हिमाचल प्रदेश के संघराज क्षेत्र को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। और पूर्वोत्तर क्षेत्र में अधिनियम 1971 द्वारा मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय राज्यों को प्रवर्ग में सम्मिलित किया गया और मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश संघराज क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो 72 से याद करना, मेघ बरसते हैं, मेघ बरसते हैं, तो इससे आपको मेघालय याद किया जाएगा। मेघालय और मेघ बरसते हैं। तो इसमें कौन कौन से हुए थे? मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, तो याद रखिएगा, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। 75 में कौन हुए थे? सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था, याद रखना। 26 अप्रैल 1900। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। पहले जो थे उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन यहाँ से ये प्रश्न बनते हैं। तो इनको दो से तीसरे मेघ बरसते हैं, तो इससे 72 याद आ जाएगा और इसमें मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय हो जाएगा। 75 पैसे का सिक्का, तो सिक्किम याद कर लेना, 22वां राज्य बना था। वो 1975 सिक्का, सिक्किम याद आ जाएगा, 22वां राज्य बना था। 20 फरवरी 1987 में मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश, तो 26/1975 सिक्किम, 75 सिक्का याद करके 22वां राज्य। 20 फरवरी 1987 मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो 87 अरुण, मतलब कि 87 में अरुणाचल एवं मिजोरम बने। 30 मई 1987 को गोवा 25वां राज्य बना। कौन? गोवा। बाकी ये 3 इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न काफ़ी बनता है। जो ये है कि नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ और 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड। तो कोड हो जाएगा 36 उत्तर झार। 36 उत्तर झार। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ बना था, फिर उत्तराखंड बना, फिर झारखंड बना। तो 36 उत्तर झार, 36 उत्तर झार। इसके बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना 29वां राज्य बना। ये उस समय बना था, लेकिन अभी के हिसाब से यह 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। लेकिन उस समय 2 जून 2014 के यह क्या हुआ? 29वां राज्य का, तब क्योंकि तब जम्मू कश्मीर भी एक राज्य था। लेकिन जम्मू कश्मीर अब किसमें चला गया? केंद्र शासित क्षेत्र में चला गया। तो इसीलिए अब के हिसाब से तेलंगाना 28वां होगा। लेकिन जब ये अलग हुआ था उस समय कौन सा था? 29वां था। उस समय कौन सा था? 29वां था, याद रखना। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसका कोड हो जाएगा 36 उत्तर झार। 36 उत्तर झार, ये कोड याद रखना, 36 उत्तर झार, जिससे आपको सीक्वेंस याद रहेगा। पहले छत्तीसगढ़, फिर उत्तराखंड, फिर झारखंड। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को झारखंड। आगे देखते हैं। अब नए राज्यों का जो गठन हुआ है, नए राज्यों के जो गठन हुए हैं, तो नए राज्य गठन देखिए, आंध्र प्रदेश 53 में, महाराष्ट्र 60 में, गुजरात 60 में। महाराष्ट्र 60 में, गुजरात 60 में। तो महाराष्ट्र देखो, महाराष्ट्र पैसे से जाना जाता है और पैसा का सिक्का गोल होता है, तो शून्य आ रहा है, तो इससे याद रख सकते हैं कि महाराष्ट्र कब बना था? 1960 में। शून्य आ रहा है तो ध्यान देना, 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात। नागालैंड आपका 1963 में। नागालैंड किस कब बना था? नागा लोग त्रिशूल लिए रहते हैं, तो 63 याद रख लेना, 63।
हरियाणा उसके 3 साल बाद 66 में, हिमाचल प्रदेश 71 में, मेघालय मेघ बरसते हैं 72, मेघालय मणिपुर त्रिपुरा सेम समय हुआ था, तो 1972 में मेघ बरसते हैं, याद रखना, पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो मेघालय 1972 में, मेघालय मणिपुर त्रिपुरा। सिक्किम 75 का सिक्का 75 पैसे का, तो सिक्किम 1975, मिजोरम गोवा अरुणाचल प्रदेश 1987। अब 36, अब इसमें देखिए कोड याद रखिएगा, 36 उत्तर झार, 36 पहले है, फिर उत्तराखंड है, फिर है झारखंड तीसरे नंबर पे पहला, तो इसको कोड इसका याद रखना। 36 उत्तर झार है 2000 बना था, और तेलंगाना बना था 2014 में। तेलंगाना कब बना था? 2014 में। तो दोस्तों ये था राज्यों के एकीकरण के बारे में, और यहाँ से भी कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न जरूर बनते हैं, और जो जो बनता है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो वीडियो 2 से 3 बार देख लेंगे दोस्तों, तो आपको ज़रूर काफ़ी आइडिया हो जाएगी। क्योंकि पहला प्रश्न तेज बन जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा नए राज्यों का गठन किया जाता है? तो अनुच्छेद 3, एक प्रश्न तो यहीं से बनता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप सब लाइक करें, और चैनल को दोस्तों अवश्य सब्सक्राइब करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो जय हिंद, जय भारत।